पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन, माउंट आबू से था विशेष लगाव। दादी जानकी समेत संस्था के अनुयायियों ने दी श्रद्धांजलि। देसूरी में बनकर तैयार हुआ नवनिर्मित सत्य तीर्थ भवन, लाखों लोगों को मिलेगा ईश्वरीय ज्ञान, सैकड़ों लोग हुए शामिल। माउंट आबू तथा आबू रोड में झमाझम बारिश, कई वर्षों बाद बारिश की झड़ी, एक रात में ही नक्की झील में चली चादर। पानीपत के इसराना में वन विभाग महोत्सव कार्यक्रम, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है वृक्षारोपण, मन की शुद्धता भी जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में होमगार्ड बटालियन के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम, तनावों से मुक्ति के लिए जरूरी है राजयोग। राजकोट के पंचशील में गुर्जर समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम, संस्थान को विशेष आमंत्रण, श्रेष्ठ एवं सुखी समाज के लिए जरूरी है राजयोग। पुणे के पीपल गांव में कई कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की अपील, बड़ी संख्या में लोग शामिल। और गुजरात के दीव में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न तथा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का शिलांग में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। अब्दुल कलाम का माउंट आबू से गहरा लगाव था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व तथा राष्ट्रपति बनने के बाद भी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में उनका आना हुआ था। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि से विशेष मुलाकात के दौरान श्रेष्ठ समाज की रचना में आध्यात्मिकता के योगदान पर गहरी चर्चा की थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अध्यात्म के भी वैज्ञानिक थे। मूल्यों युक्त जीवन वाले कलाम आध्यात्मिकता को इतनी गहराई से लेते थे कि उसके लिए हमेशा समय निकाल ही लेते थे। उनका ब्रह्मा कुमारी संस्थान से गहरा लगाव था। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि से हमेशा मिलने खींचे चले आते थे। जब वे वैज्ञानिक थे तब भी और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका लगाव लगातार बना रहा। सन 1998 से लेकर 2006 तक माउंट आबू में 5 बार उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही नहीं, उन्होंने राजयोग, ध्यान और कैड कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाते रहे और हमेशा इसके लिए प्रोत्साहन करते रहे। वे ईश्वरीय मिलन कार्यक्रम में भी शरीक हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे प्रतीत हुआ कि कोई ज्योति मेरे अंदर आई और सद्भावना और आनंद का संचार कर गई। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताबों में भी किया था। ज्ञात हो कि अब्दुल कलाम जब वैज्ञानिक थे तब संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से जाने के बाद ही उनके राष्ट्रपति बनने की घोषणा हुई थी। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से ही बेहतर समाज बन सकता है, जिसका जिक्र उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की महिमा करते हुए अपनी पुस्तक में भी किया है। I will work, sweat for the great vision, the vision of transforming India into a developed nation with a double crown, with value system, purity and prosperity. I will keep the lamp of knowledge and spirituality burning to achieve the vision of developed India. इस महान पुरुष के निधन पर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की है।
राजस्थान के देसूरी में सत्य तीर्थ भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का उद्घाटन संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, भूमिदान दाता डॉक्टर ताराचंद के जैन तथा कमला जैन, देसूरी के क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुचिता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई विशिष्ट लोगों ने अनावरण कर और रिबन काटकर किया। इस मौके पर सेवा केंद्र में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सभी विशिष्ट अतिथियों समेत भामाशाह भवन के निर्माता कनकराज लोढ़ा तथा रतन लोढ़ा, सेलो कंपनी के स्थानीय मालिक घीसूलाल बदामिया, समाजसेवी देवराज राजमल, एसडीएम पर्वत सिंह चुड़ावत समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य द्वारा किया गया। आत्मा ऐसे शरीर के अंदर है, आत्मा के सिवाय ये शरीर काम नहीं कर सकता है, परंतु मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने नए सेवा केंद्र के उद्घाटन की बधाई दी और परमात्मा अवतरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कामना की। जन जन में करुणा पैदा हो, सहयोग बढ़े, ईश्वर शक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, लोग जीवन के अनुशासन भी लावे, व्यसनों और बुराइयों से बचे। इस दिशा में बहनों का प्रयास बहुत सी सराहनीय है। भारत को देवभूमि बनाना बाबा का कल्पना है, शिक्षा है, वह विजन है। देवभूमि बनाने के लिए हम खुद को देवता बनना है। बाबा कहते क्रोध मुक्त भव का वरदान दिया, तब ऑटोमेटिकली आपका संस्कार देव संस्कार बन जाएगा, देव नगरी का लायक बन जाएगा, भारत स्वर्ग भूमि हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रवीण कुमार, समाजसेवी ताराचंद चौधरी और देवराज रांका समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू को बारिश की झमाझम ने तरबतर कर दिया है। 25 वर्षों में ये पहली बार है जब कई दिनों से लगातार बारिश जारी है और 50 इंच बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आबू रोड, माउंट आबू समेत पूरे जिले में भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं और लोगों में खुशी का माहौल है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में इन दिनों भारी बारिश का दौर है। पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और लगातार 5 दिनों की भारी बारिश से पूरा माउंट आबू चहचहा उठा है। सभी झरने, नक्की झील के साथ सभी छोटे मोटे बड़े तालाब पानी से लबालब हो चुके हैं। आबू रोड की बनास नदी भी अपने यौवन पे पूरे भरकर बह रही है। लोगों में खुशी का माहौल है। अब लोगों को पानी की समस्या से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। माउंट आबू से आबू रोड के बीच में रास्ते में चट्टान गिरने से सड़क का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन लगा के और क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं और जितनी जल्दी इसको साफ करवा सकेंगे उतना बेहतर रहेगा ट्रांसपोर्टेशन चालू रखने के लिए। और जैसे ही हम लोग को इस बात का भरोसा हो जाएगा कि रास्ता छोटी गाड़ियों के निकलने लायक है, हम लोग लिमिटेड रूप से धीरे धीरे पर्यटकों की गाड़ियाँ निकालना शुरू कर सकते हैं। सड़क 3-4 जगह तो बहुत ज़्यादा डैमेज है। सुरक्षा की यही उपाय है कि हम हमारी खुद की देख रेख में उनको एक एक करके गाड़ियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि बारिश के समय ये PWD वाले और इनसे अभी हम लोग इनकी जो JCB वगैरह है उनसे हम काम करवा रहे हैं। जो रास्ता रुका हुआ है उसको पेड़ वगैरह हटा रहे हैं। चट्टानें जो पूरी बहुत बड़ी है उनको तो हटाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मुस्तैदी से हम लोग इनके सहयोग से यात्रियों को वापस नीचे भेजने की व्यवस्था करते हैं। भारी बारिश के कारण माउंट आबू की सड़कें कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई और 2 दिन तक पूरा माउंट आबू देश और दुनिया से कट गया। हालांकि प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए शीघ्र ही उसे बहाल कर दिया।
माउंट आबू में भारी बारिश के कारण सभी झरने चलने प्रारंभ हो गए हैं, जिसके आने वाले पर्यटक खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों को बारिश से जहां पानी की समस्याओं का समाधान होगा, वहीं पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। पानीपत में इसराना के राजकीय महाविद्यालय में वन विभाग द्वारा वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, जिला उपायुक्त समीर पालसरो, जिला व वन अधिकारी जय कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा प्रकृति की सुरक्षा और वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजार, कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं भी स्वर्ग है उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। इस कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने कहा कि वृक्ष लगाना सबसे पुनीत कार्य है। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने वृक्षारोपण किया और स्कूल व कॉलेजों के प्राचार्यों से अनुरोध किया कि वे बच्चों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। ज्ञान का एक डिस्कशन करना, उसका वितरण करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप उसका चिंतन करते हैं और उस बात को ट्रांसलेट करते हैं, उस प्रैग्मेटिक अप्रोच में आप लेके आते हैं, प्रैक्टिकलिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो सार्थक होता है ज्ञान। हर स्टूडेंट, हर बच्चा एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि जो उम्रदराज लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने पौधे लगाए थे तो हमने उनका सुख पा लिया है, लेकिन आपने अपने सुख पाने के लिए, एक शुद्ध वातावरण के लिए, अच्छी सांस लेने के लिए खुद पौधे लगाने पड़ेंगे और खुद ही उनका सुख लेना पड़ेगा। इस तरह का कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए और इस तरह हमें पर्यावरण जागृति लाएं तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। कभी भी निराशा वाली बात ना कहें कि क्या होगा सेमिनार से। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके कार्य करना चाहिए। यही हमारी संस्था भी कार्य करती रहती। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश मंडी में चैल चौक के होमगार्ड 6वीं बटालियन में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर बीके ओंकार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयवंती, राजयोग शिक्षिका बीके प्रियंका ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। अपनी खुशी के भी हम खुद क्रिएटर हैं। अगर खुश रहना है तो ऐसे विचार मन में चलाओ जो आपको खुशी देते हैं। वो विचारों को खत्म कर दो, उन थॉट्स को खत्म कर दो जो आपको परेशानी में डालते हैं। इस दौरान कमांडेंट के.एस. ठाकुर को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में बसा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सफलता के सुनहरे सिद्धांत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके ओंकार ने बच्चों को सफलता के कई सूत्र बताए। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्राचार्य किरण लोहिया से बीके सदस्यों ने मुलाकात की और प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने के लिए आमंत्रित किया। राजकोट के पंचशील में आषाढ़ी बीज के निमित्त कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजयोग शिक्षिका बीके किंजल, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के प्रमुख परेश चौहान, महिला मंडल की प्रमुख भाविनी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने पारसी समाज के नए साल की शुभकामनाएं दी और समाज में आध्यात्मिकता के महत्व से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ईश्वरीय संदेश दिया गया। गुजरात के दीव सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग, स्थानीय सेवा केंद्र तथा युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रदीप चंद्र वाहुले, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर वंदना कमालिया, महाराष्ट्र औरंगाबाद सेवा केंद्र की बीके डॉक्टर दोनिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए युवाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आज के समय में अति आवश्यक बताया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। कैंप के दौरान सेवा केंद्र पर संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग विषय पर चर्चा भी की गई। इस अवसर पर एसपी समीर शर्मा, समाज सेविका संतोष शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर डोनिका ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंतर इसके अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में ऊर्जा संरक्षण जन जागृति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांतिवन के बीके सेल्वम ने एलईडी के द्वारा शांतिवन में किए जा रही ऊर्जा बचत के बारे में सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही ऊर्जा बचत के लिए सेवा केंद्रों पर एलईडी का उपयोग करने की सलाह दी। एलईडी बल्ब्स का अलग अलग प्रकार का आजकल लेटेस्ट कई कंपनियां निकाली है, आया है। कोई भी कंपनी का आपका गारंटी वाला ले लीजिए। अब जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले शुरू में हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट 3 महीने में 6 महीने में वो पैसा वापस आ जाता है। वो हमेशा के लिए बचत होता है। बेंगलोर के जेपी नगर सेवा केंद्र के सिल्वर जुबली कल्याण मंडपम में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बीईटी इंस्टीट्यूट की निदेशिका आर पार्वती, सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, ट्रिपल आईटीबी के रजिस्ट्रार वीएस प्रकाश, बाना शंकरी कंस्ट्रक्शन के निदेशक एसके माधव राज समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। इस अवसर पर अतिथियों ने सेवा केंद्र द्वारा हुई ईश्वरीय सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और सभी ने शिव ध्वज फहराकर परमात्मा का धन्यवाद दिया। इस दौरान सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। इसके साथ ही सदस्यों ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। मुंबई बोरीवली के बांगूर नगर सेवा केंद्र के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने उपस्थित सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए स्वोन्नति द्वारा विश्व परिवर्तन करने पर जोर दिया। इसके साथ ही दिव्य बुद्धि द्वारा ज्ञान को जीवन में धारण करने पर बल दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाल कलाकारों ने अपनी कलाओं से सभी का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम के अंत में बीके दिव्य प्रभा, कांदिवली ईस्ट की प्रभारी बीके राज, वसई सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला, मीरा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत कई सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई सेवा केंद्रों के सदस्य उपस्थित थे। पुणे के राहु पीपल गांव के कैलाश विद्या मंदिर में समय के सदुपयोग के लिए जीवन में मूल्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके बालू, केसनन सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शिवाजी आबा सोनवने, स्कूल के प्राचार्य खेड़कर ने देवी सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने बच्चों को समय सफल करने की प्रेरणा दी और मूल्यों को जीवन में धारण करने का संकल्प कराया।
इसके साथ ही स्कूल के सभी शिक्षकों को राजयोग के महत्व से अवगत कराते हुए उसे दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। ऐसे ही ग्राम सचिवालय में संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके बालू, चंदन नगर की प्रभारी बीके अंजलि, केसानंद की प्रभारी बीके मीनाक्षी, विधायक रजना कुल, सरपंच मनीषा नवले समेत ग्राम पंचायत के कई सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े सदस्यों ने समाज की निस्वार्थ सेवा करने पर बल दिया और कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानकारी देते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। यूपी में चंदौसी के रोटरी क्लब में राजयोग द्वारा शक्तियों की प्राप्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने राजयोग द्वारा सहन, समाने और सामना करने की शक्ति समेत अष्ट शक्तियों को धारण करने की सलाह दी। महाराष्ट्र में ठाणे के किसान नगर उद्धव बाग में पांचाल समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ठाणे की लाइट हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने स्वस्थ एवं सुखी जीवन बनाने के लिए कार्य व्यवहार में आते हुए परमात्मा को याद करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कर्नाटक में दावणगेरे के शिव ध्यान मंदिर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि पीठ के स्वामी प्रसन्नंदा, बाल विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एच. पुजार, अभियंता नागेंद्र दप्पा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके लीला ने उपस्थित लोगों को सदा दुआएं देने और लेने की बात कही। वहीं स्वामी प्रसन्नंदा ने सेवा केंद्र पर आने की खुशी जाहिर की। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बेंगलोर के जाकोर सेवा केंद्र पर आंखों की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। सचेतना आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एन.एस. वेंकटेश अय्यर और उनकी पूरी टीम ने अपना पूरा सहयोग दिया तथा सैकड़ों लोगों के आंखों की निःशुल्क जांच कर दवाइयां उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के लिए उपाय भी सुझाए। इस दौरान बेंगलोर सिटी की सब जोन निदेशिका बीके पद्मा ने दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध बनाने पर जोर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 51 सेवा केंद्र पर आत्मनिर्भर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चाइना से राजयोग शिक्षिका बीके सपना ने व्यक्तित्व पर गहराई से प्रकाश डाला। इसके साथ ही आत्मविश्वास को बढ़ाने की युक्ति सिखाई। दिल्ली के आर के पुरम सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा युवाओं में सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने युवाओं को आंतरिक रूप से सशक्त बनने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास तथा शुद्ध व सकारात्मक विचार लाने पर जोर दिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिदिन श्रवण करने की बात कही। मुंबई में स्थित मालाबार हिल क्लब ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर गामदेवी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मनप्रीत ने ट्रुथ विद इन विषय पर चर्चा की और सच्ची खुशी व शांति के लिए परमात्मा को याद करने की सलाह दी। हरियाणा में गुड़गांव के सेक्टर 17A सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने कहा कि जितना हमारा मन निर्मल होगा, उतना हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। इसके साथ ही बीके ज्योति समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दिया। गुजरात के जामनगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जिला जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपराध मुक्त समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने कहा कि व्यक्ति जन्मतः अपराधी नहीं होता, बल्कि गलत संगत, व्यसन आदि का सेवन करने से अपराध कर बैठता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं सकारात्मक चिंतन से मनुष्य अपना जीवन फिर से बेदाग बना सकता है। इन विकारों के कारण आज मानव के द्वारा गलतियां होती है, अपराध होता है। अपराध के 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण गलत संगत। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक एन.यू. बारैया, जेलर ए.बी. परमार, स्थानीय सेवा केंद्र की बीके कोमल तथा बीके भावेश, वरिष्ठ सरकारी वकील मनीष बी. सोमैया समेत कई कैदी उपस्थित थे।
इसके साथ ही श्री नंदन हाई स्कूल समेत कई स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण विषय पर चर्चा करते हुए कुसंग से अपनी संभाल करने पर जोर दिया। जीवन एक वृक्ष है और इसी वृक्ष में जब तक नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। ऐसे ही श्री सोडा रंजीत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य चंद्रिका आर सोडा, सेवा केंद्र की बीके कांता तथा बीके बाबू समेत बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।